खेतीहर क्षेत्र में रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं पककर तैयार हो गई है, जिसकी कटाई का दौर भी प्रारंभ होने को है। वर्ष की इस बड़ी फसल को आगजनी से बचाने के लिए आवश्यकता है तो जागरूकता की। वह किस प्रकार, देखिए इस खबर में। खेतीहर किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन गेहूं उत्पादन होता है। गेहूं की फसल ही किसानों को साधन संपन्न बनाती है। इसलिए इटारसी जिला नर्मदापुरम सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश की 75% खेतीहर भूमि पर गेहूं की फसल लगाई जाती है। इस समय भी लगी है और अब पककर तैयार है कटने के लिए। अतः अब इस फसल को खेत से निकलने तक पूर्ण सुरक्षा की आवश्यकता है। चूंकि ढीले ढाले बिजली के तारों से निकलती चिंगारी के साथ ही अन्य कारणों से भी आगजनी की घटना होती है, जिससे अनेक किसानों की फसल जलकर खाक हो जाती है। अतः फसल की सुरक्षा को लेकर बीते कुछ वर्षों से जन जागरूकता अभियान चला रहे ग्राम साकेत के किसान गोकुल पटेल ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से हम चौरिया कुर्मी समाज संगठन के युवा साथी द्वारा मिलकर जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे किसानों की फसल लगभग पककर तैयार हो गई है। और ये अभियान इसलिए और चला रहे हैं हम कि पूरी फसल जो है किसानों की सुरक्षित रहे और सुरक्षित घर में आ जाए। इसमें कुछ किसान मूंग की बोनी करने के लिए जल्दी कटवा के खेतों में आग लगा देते हैं, या फिर भूसा की मशीनों से आग लग जाती है, इसलिए और लोगों की फसल और किसानों की फसल खड़ी रहती है, जिसको बहुत बड़ा खतरा रहता है। इसमें हमारे गेहूं की फसल कटने के बाद मवेशी जो रहते हैं जानवर, उनके लिए खेतों में से भूसा बनता है। और भूसा बनने के बाद किसानों को अपनी फसल कटने के बाद में नरवाई को रोटर चला के और दूसरी फसल के लिए खेतों को तैयार करना चाहिए। रोटर है, कल्टीवेटर है, बहुत सारे संयंत्र हैं जिससे कि हम खेतों को तैयार कर सकते हैं और अगली फसल ले सकते हैं। भाजपा ग्रामीण मंडल महामंत्री गोकुल प्रसाद ने बताया कि हम नरवाई के प्रति सचेत करने के साथ ही रोको टोको अभियान भी चलाते हैं। हम गांव-गांव में नर्मदांचल ग्रामीण मंडल के पूरे ग्राम में जाते हैं, सबको संदेशा देते हैं, सभी कृषक बंधुओं को प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि नरवाई में आग नहीं लगाना है और आने वाली जो फसल है वो हमारी सुरक्षित आए। हमारे सभी लोगों के ये प्रयास रहते हैं कि हम हमारे पावर पंप जो रहते हैं उनको कंप्लीट करके रखना है। दूसरा ये है कि हमारी फायर ब्रिगेड वगैरह उसके सारे किसान बंधुओं के पास नंबर रहना चाहिए कि अगर किसी प्रकार की आगजनी की घटना रहती है तो हमारी फसल घर सुरक्षित आ जाए। और दूसरा, मैं किसानों से विशेष निवेदन यह करना चाहता हूँ कि किसानों की पूरी फसल कटने के बाद नरवाई को आग नहीं लगाना है, रोटर से खत्म करके मूंग की फसल के लिए खेतों को आगे के लिए तैयार करना है। मैं समस्त राहगीरों से एवं समस्त कृषक बंधुओं से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ समय के लिए बीड़ी का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, और जो राहगीर हैं उनको भी अगर कोई बीड़ी पीते हुए दिख रहा है तो उसको रोक के उससे मना करें, अपील करें कि कुछ दिनों के लिए बीड़ी का त्याग बिल्कुल कर दें, जिससे कि हमारी जो फसल है कुछ अंश तक देखा जाए तो उसमें आगजनी के प्रकरण मतलब बीड़ी और सिगरेट भी आता है, तो बीड़ी सिगरेट का त्याग बिल्कुल करना चाहिए। दिन के समय में 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारे फसल की परवाही करना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि किसी प्रकार का फ्लैश हुआ हो तो हमको दूर से ही खेतों की रखवाली करना चाहिए। क्षेत्र के एक और युवा किसान डॉक्टर मनोज पटेल का कहना है कि अब सभी किसानों को अपने अन्य काम छोड़कर फसलों की सुरक्षा में ही तब तक जुटे रहना चाहिए जब तक कि इसकी कटाई ना हो जाए। मैं समस्त जिले के किसानों से निवेदन करता हूं कि आग्रह करते हैं कि समस्त किसान गेहूं की फसल पक चुकी है, दोपहर के समय खेत में निगरानी करते रहें ताकि फसल को आगजनी की घटना से बचाया जा सके। नरवाई को नहीं जलाए, सभी फसलों का ध्यान रखें। गेहूं की फसल में आगजनी की घटना अधिकांश रूप से प्रायोजित होती है, जो ग्रीष्मकालीन मूंग के उत्पादन के लालच में की जाती है। हम इस समय खड़े हैं ग्राम साकेत की खेतीहर भूमि में, जहां गेहूं की फसल जिस प्रकार दिखाई दे रही है पूरी तरह पककर तैयार हो गई है और किसी भी समय इस फसल को काटा जा सकता है। और इसी समय गेहूं की फसल को सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि बीते 1 दशक में जब से ग्रीष्मकालीन मूंग का समय आया है, कुछ प्रतिशत किसान उस मूंग की फसल के लालच में गेहूं की फसल को
जल्दी काट के और जल्दी अपना खेत साफ करने के लिए एन कैन प्रकरण खेतों की नरवाई में जो है आग लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि उस खेत में तो आग लगती है, पड़ोस के खेत की जो फसल नहीं कटती है वो भी उस आग में तबाह हो जाती है। कई बार देखा गया है कि नरवाई की आग जो है गांव तक को अपनी चपेट में लेने लगती है। ऐसी दिशा में कुछ युवा किसानों ने इस नरवाई नहीं जलाने को लेकर, इससे होने वाले नुकसान को लेकर एक अभियान भी चलाया था, जन जागरूकता अभियान। एक मेरे दोस्त जो है गोकुल पटेल मेरे पास में है, जिन्होंने 5 सालों से ये अभियान चला रहे हैं, लेकिन फिर भी देखने में आया है कि लापरवाही कहीं ना कहीं होती है। लेकिन इस साल किसानों को अपने इस पकी हुई गेहूं की फसल की सुरक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, तो रूस और यूक्रेन वो भी एक गेहूं की बड़ी मंडी विश्व की होती थी, वहां से गेहूं नहीं है, तो भारत का गेहूं विश्व के अनेक देशों में जाएगा। तो किसानों को जो है शासकीय समर्थन मूल्य की कहीं आवश्यकता नहीं है। 2500 रुपए क्विंटल लगभग उनका गेहूं जाना है। तो इस समय तो किसानों को सारा काम छोड़कर और अपनी इस पकी हुई फसल की रखवाली में जुट जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि किसान इस सोने को, इस समय ये गेहूं नहीं बल्कि पीला सोना है, इसकी सुरक्षा में लापरवाही नहीं करेंगे और जो अभियान चल रहा है नरवाई नहीं जलाने का, उसको भी सफल बनाएंगे। सहयोगी शिवांग भट्ट के साथ गिरीश पटेल, डिजियाना न्यूज, इटारसी, नर्मदापुरम।